नमस्कार दोस्त, महत्वपूर्ण चीजें के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपको इन सावन महीने में बहुत बेनिफिट होगा। दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ सावन मास कुछ राशिफल के बारे में जिन्हें भगवान शिव की असीम कृपा बरसेगी। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस राशिफल को ध्यान पूर्वक सुने। इसमें कुछ उपाय भी बताया गया है सब राशियों को क्या क्या करना चाहिए सावन के महीना में, जिससे आपका सब सुख संपत्ति से जिंदगी व्यतीत होगा। तो चलिए तैरना करते हुए हम सावन मास की राशियों के बारे में जानते हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सावन मास में इन राशियों पर बरसेगी भगवान शिव की असीम कृपा। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है और साधकों को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बता दें कि सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो रहा है। कुछ राशियां ऐसी हैं जिन पर भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। बता दें कि पवित्र सावन मास में भगवान शिव की विशेष उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने से साधक को धन और धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आ रही कई समस्याएं दूर हो जाती है। बता दें कि इस वर्ष सावन 1 नहीं बल्कि 2 महीने का होगा। इस दौरान कई प्रकार के दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण कुछ राशियों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहेगी। आइए जानते हैं किन किन राशियों पर बनी रहेगी भगवान शिव की कृपा। चलिए तो जानते हैं मेष राशि के बारे में। सावन मास जुलाई से अगस्त में मेष राशि वालों के लिए विशेष महत्व होता है। मेष राशि में जन्मे लोग मेष राशि के स्वामी मंगल मार्स के प्रभाव के अधीन होते हैं। सावन मास में इस प्रभाव को और भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि मंगल को इस मास में भी विशेष महत्व प्राप्त होता है। सावन मास में मेष राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही गुणकारी होता है। इस मास में उन्हें नई संभावनाओं की प्राप्ति हो सकती है और वे अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मंगल की प्रभावशाली ऊर्जा के कारण यह मास उनके लिए क्रियाशीलता, साहस और उच्चाकांक्षा का समय हो सकता है। वे सावधान रहकर नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं और अपनी कार्यक्षमता को मजबूत कर सकते हैं। यह मास मेष राशि के जातकों के लिए भारी प्रेरणा और संघर्ष का समय भी हो सकता है। वे कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे निरंतर प्रयासशील बने रहने चाहिए। मेष राशि के जातकों को अपनी आवश्यकताओं और उच्चाकांक्षाओं के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन इस दौरान उन्हें धैर्य और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। सावन मास में मेष राशि के जातकों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि वे अपने क्रियाशील और प्रयासशील प्रवृत्तियों को संतुलित रखें। उन्हें धैर्य बनाए रखना चाहिए और संघर्ष के दौरान खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस मास में मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए और अच्छे खाने की आदतें बनाए रखनी चाहिए। सावन मास में मेष राशि के जातकों को अपने परिवार और सामाजिक संबंधों पर भी ध्यान देना चाहिए। वे अपने परिवार के साथ वक्त बिताने, प्रेम और संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर सकते हैं। सावन मास में मेष राशि के जातकों को भक्ति और आध्यात्मिकता की ओर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस मास में इसका अधिक महत्व होता है। मेष राशि के स्वामी मंगल है। मेष राशि के जातकों के लिए कुछ उपाय। 1. ग्रह शांति पूजा। आप मेष राशि के जातक हैं तो मंगल ग्रह के उपासना और शांति पूजा करने का प्रयास कर सकते हैं।
इसके लिए आप पंडित या ज्योतिषाचार्य की सलाह ले सकते हैं और विधिवत इस पूजा का आयोजन कर सकते हैं। 2. मंत्र जाप। आप मेष राशि के जातक मंगल मंत्र जैसे क्रा क्री क्रौ सह भौमाय नमः का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का नियमित जाप आपको मंगल ग्रह की शक्ति को संतुष्ट करने में मदद कर सकता है। 3. पुण्य कर्म और दान। सावन मास में दान और पुण्य कर्मों को करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आप किसी अच्छे कार्यात्मक कार्य में योगदान दे सकते हैं और गरीबों, बाल विधवाओं या दिव्यांग लोगों की सहायता कर सकते हैं। दान जैसे अनाज, कपड़े, गृह परिवार के आवश्यकताओं की सामग्री आदि देने से आपको धार्मिक और कर्मिक लाभ मिल सकता है। 4. माला धारण। आप मेष राशि के जातक मंगल की माला धारण कर सकते हैं। माला धारण करने से आपको अपनी मन शक्ति को संयमित करने में मदद मिल सकती है और मंगल के प्रभाव को संतुष्ट कर सकती है। 5. प्रार्थना और ध्यान। ध्यान और मेधा विकसित करने के लिए आप नियमित ध्यान या प्रार्थना कर सकते हैं। इससे आपका मन शांत होगा और आपकी आत्मा को शक्ति मिलेगी। सावन के महीने में मेष राशि के लोगों को लाल रंग के पुष्पों से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इन लोगों के लिए लाल रंग बेहद फलदायी होता है। इसके साथ ही कच्चे दूध में शहद मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक करने से लाभ होगा। दूसरा है वृषभ राशि। सावन मास जुलाई से अगस्त में वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व होता है। वृषभ राशि को शुक्र, वीनूस का स्वामित्व माना जाता है और इस मास में शुक्र को अधिक महत्व प्राप्त होता है। सावन मास में वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय धन, सुख और प्रेम के लिए शुभ माना जाता है। इस मास में वे अपने आर्थिक स्थिति में सुधार करने और धन की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। यह मास उनके लिए नए संबंध बनाने और प्रेम संबंधों को मजबूत करने का भी अच्छा समय हो सकता है। वे अपने प्रियजनों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं और प्यार और संबंधों में आनंद ले सकते हैं। सावन मास में वृषभ राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना चाहिए। वे अपनी आहार और व्यायाम की देखभाल करने के लिए समय निकालें और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए उपाय अपनाएं। वे स्वयं के प्रति प्यार और सम्मान का भी ध्यान रखें और स्वतंत्रता का आनंद उठाएं। सावन मास में वृषभ राशि के जातकों को ध्यान देना चाहिए कि वे अपने शौचालय में नंदी बांधे रखें और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रथा को अपनाएं। इस मास में भगवान शिव की पूजा, व्रत और ध्यान करना विशेष फलदायी माना जाता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए कुछ उपाय। 6. शुक्र मंत्र जाप। आप वृषभ राशि के जातक हैं तो शुक्र ग्रह के मंत्र जैसे त्रा द्रि द्रौ सह शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का नियमित जाप आपको शुक्र ग्रह की शक्ति को संतुष्ट करने में मदद कर सकता है। 7. वृषभ राशि के लिए सूर्य की पूजा। आप सावन मास में सूर्य की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए सूर्य आराधना और सूर्य देवता को जल और सूर्य के मंत्रों की अर्चना करें। इससे आपको सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि में वृद्धि हो सकती है। 8. ध्यान और मंत्र जाप। नियमित ध्यान और मंत्र जाप करने से आपका मन शांत होगा और आपकी आत्मा को शक्ति मिलेगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का जाप उपयुक्त हो सकता है। 9. प्राकृतिक उपाय। सावन मास में वृषभ राशि के जातक निकटतम प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़े उपाय कर सकते हैं। इसमें नदी या झील के किनारे जाना, पेड़ पौधों की देखभाल करना, प्रकृति में समय बिताना आदि शामिल हो सकता है। यह आपको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकता है। 10. दान और सेवा।
आप दान और सेवा करके अपने कर्मिक लाभ को बढ़ा सकते हैं। गरीबों, बाल विधवाओं या दिव्यांग लोगों की सहायता करें और अच्छे कर्मों का योगदान दें। दान के माध्यम से आपको आध्यात्मिक और कर्मिक लाभ मिल सकता है। वृषभ राशि के जातकों के लोगों को दही से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शंकर जी को चमेली का फूल चढ़ाने विशेष लाभ होता है। साथ ही रुद्राष्टक का पाठ करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तीसरा है मिथुन राशि। सावन मास जुलाई से अगस्त में मिथुन राशि वालों के लिए विशेष महत्व होता है। मिथुन राशि को बुध, मरकरी का स्वामित्व माना जाता है और इस मास में बुध को अधिक महत्व प्राप्त होता है। सावन मास में मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय ज्ञान, संचार और बुद्धि के लिए शुभ माना जाता है। इस मास में वे अपनी बुद्धि का उपयोग करके नए विद्यालयिक और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। यह मास उनके लिए नए कारोबारी प्रोजेक्ट्स, संवाद और लेखन के लिए एक उत्कृष्ट समय हो सकता है। सावन मास में मिथुन राशि के जातकों को अपने संबंधों का मजबूत करने और सामाजिक नेटवर्किंग को मजबूत करने का ध्यान देना चाहिए। वे नए मित्र बना सकते हैं और अपने साथी के साथ अच्छे संवाद का संरक्षण कर सकते हैं। इस मास में मिथुन राशि के जातकों को संगठनात्मक क्षेत्रों में अधिक महत्व देना चाहिए, जैसे कि लेखन, प्रस्तुतिकरण और संचार। सावन मास में मिथुन राशि के जातकों को ध्यान देना चाहिए कि वे संतुलित रहें और धैर्य बनाए रखें। इस मास में वे बहुत सारे विकल्पों के सामने हो सकते हैं और उन्हें यह सोचना चाहिए कि किस कार्य को प्राथमिकता देना है और किसे छोड़ना है। संघर्षों का सामना करते समय वे अपनी बुद्धि का उपयोग करके तर्कसंगत निर्णय ले सकते हैं। सावन मास में मिथुन राशि के जातकों को अपने शौचालय में पंचामृत से स्नान करना चाहिए और बुध देवता की पूजा करने का ध्यान देना चाहिए। यह मास उनके आंतरिक स्थिति को संवारने का भी अच्छा समय हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए सावन का महीना बहुत ही शुभ माना जा रहा है। इस रान जातकों को नौकरी के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वहीं आय में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। इस दौरान भगवान शिव की कृपा इस राशि पर बनी रहेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ उपाय। बुध मंत्र जाप। आप मिथुन राशि के जातक हैं तो बुध ग्रह के मंत्र जैसे ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का नियमित जाप आपको बुध ग्रह की शक्ति को संतुष्ट करने में मदद कर सकता है। 11. स्वर्ण अभिषेक। मिथुन राशि के जातक अगर संभव हो तो स्वर्ण अभिषेक करवा सकते हैं। इसके लिए आप अपने प्रिय मंदिर में जाकर स्वर्ण का ताज़ा प्रतीक्षा तैयार करवा सकते हैं और इसको अपने मस्तिष्क या शीर्षस्त्र पर चढ़ा सकते हैं। यह आपकी मनोबल और स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकता है। 12. बुद्ध पूजा। सावन मास में बुद्ध देवता की पूजा करने से आपको बुद्धि, विचार शक्ति और संचार क्षेत्र में समृद्धि मिल सकती है। आप उनकी मूर्ति, प्रतिमा या चित्र की पूजा कर सकते हैं और उनके नाम के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। 13. ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ाई। सावन मास में मिथुन राशि के जातक को ज्ञान की प्राप्ति के लिए पढ़ाई करने का विशेष महत्व होता है। आप किसी नए कोर्स में पंजीकरण कर सकते हैं, एक भाषा या कौशल का सीख सकते हैं या अपनी रुचियों के अनुसार विषयों में अध्ययन कर सकते हैं। यह आपकी बुद्धि को समृद्ध करेगा और आपकी प्रगति में मदद करेगा। 14. संगठनात्मक कार्य। सावन मास में मिथुन राशि के जातक को संगठनात्मक कार्यों में योगदान करने का महत्वपूर्ण होता है। आप अपने अध्ययन, कार्यस्थान या सामाजिक संगठन में स्वयं को समर्पित कर सकते हैं। यह आपकी कार्य प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और आपको सामरिक सफलता में मदद करेगा।
सावन के महीने में मेष राशि के लोगों को लाल रंग के पुष्पों से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इन लोगों के लिए लाल रंग बेहद फलदायी होता है। इसके साथ ही कच्चे दूध में शहद मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक करने से लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों वालों के लिए हरा रंग शुभ बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन आपको हरे रंग के कपड़े पहनकर शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करने से लाभ होता है। कर्क राशि। सावन मास जुलाई से अगस्त में कर्क राशि वालों के लिए विशेष महत्व होता है। कर्क राशि को चंद्रमा मून का स्वामित्व माना जाता है और इस मास में चंद्रमा को अधिक महत्व प्राप्त होता है। सावन मास में कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय भावनात्मकता, परिवार और आत्म संरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस मास में वे अपने परिवार के साथ समय बिताने, आपसी संबंधों को मजबूत करने और अपने घर की सुरक्षा का ध्यान रखने का ध्यान देने का समय हो सकता है। चंद्रमा की ऊर्जा के कारण इस मास में कर्क राशि के जातकों को आपत्तियों से बचने और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने की आवश्यकता हो सकती है। सावन मास में कर्क राशि के जातकों को ध्यान देना चाहिए कि वे अपनी भावनात्मकता का संतुलन बनाए रखें। इस मास में उन्हें अपने आप को आराम देने का समय देना चाहिए और अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए ध्यान देना चाहिए। वे ध्यान दें कि अपनी भावनाओं को स्वास्थ्य रूप से व्यक्त करें और संघर्षों के समय भी धैर्य से काम लें। सावन मास में कर्क राशि के जातकों को अपने अपार्टमेंट या घर को स्वच्छ और सुरम्य रखने का ध्यान देना चाहिए। वे पूर्णिमा के दिनों पर जल चढ़ाने की प्रथा को अपना सकते हैं और चंद्रमा की पूजा करने के लिए समय निकाल सकते हैं। यह मास उनके लिए अंतरंग शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी उपयुक्त हो सकता है। कर्क राशि के लोगों को सावन में भगवान शिव को भांग और चीनी वाला दूध अर्पित करना चाहिए। इससे कर्क राशि वालों के जीवन के सारी लाभ पूरी होती है। सिंह राशि। सावन मास जुलाई से अगस्त में सिंह राशि वालों के लिए विशेष महत्व होता है। सिंह राशि को सूर्य सन का स्वामित्व माना जाता है और इस मास में सूर्य को अधिक महत्व प्राप्त होता है। सावन मास में सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मविश्वास, अभिनय और स्वयं के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस मास में वे अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने, नए परियोजनाओं में शानदार प्रदर्शन करने और अपने करियर को प्रोत्साहित करने का ध्यान देने का समय हो सकता है। सूर्य की प्रभावशाली ऊर्जा के कारण यह मास उनके लिए प्रशंसा, स्वीकृति और सफलता का समय हो सकता है। सावन मास में सिंह राशि के जातकों को ध्यान देना चाहिए कि वे अपनी अहमियत और स्वाभिमान को बनाए रखें। इस मास में उन्हें अपने लक्ष्यों के प्रति संकल्पित रहना चाहिए और साहसिकता के साथ संघर्षों का सामना करना चाहिए। वे अपनी प्रवृत्ति को अच्छी तरह से प्रशंसा कर सकते हैं और आत्ममंगल के लिए संघर्ष कर सकते हैं। सावन मास में सिंह राशि के जातकों को अपनी आदर्श और सच्ची स्वभाव को प्रदर्शित करना चाहिए। वे अपने व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों पर ध्यान देने का समय निकालें और अपने साथियों और परिवार के सदस्यों के साथ उच्चतम स्तर के संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। सावन मास में सिंह राशि के जातकों को अपने प्रियजनों के साथ मनोरंजन और आनंद के क्षेत्रों में समय बिताना चाहिए। सावन मास में सिंह राशि के जातकों को ध्यान देना चाहिए कि वे ध्यान और मेधा को विकसित करें। वे ध्यानाभ्यास, मेधावी गतिविधियां और धार्मिक अभ्यासों को शामिल करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। सावन मास में सिंह राशि के जातकों को सूर्य देवता की पूजा और चंद्रमा के प्रभाव का सम्मान करने का भी ध्यान देना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में सिंह राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। इस दौरान भगवान शिव की कृपा जातक पर बनी रहेगी। साथ ही कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं भी दूर होंगी।
इसके साथ जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक बदलाव आएंगे। सिंह राशि के जातकों सावन के महीने में लाल चंदन के जल से शिवजी का अभिषेक करना चाहिए। लाल और सुनहरा रंग इस राशि के जातकों के लिए बहुत फलदायी माना जाता है। कन्या राशि। सावन मास जुलाई से अगस्त में कन्या राशि वालों के लिए विशेष महत्व होता है। कन्या राशि को बुध, मरकरी का स्वामित्व माना जाता है और इस मास में बुध को अधिक महत्व प्राप्त होता है। सावन मास में कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय विचारशीलता, व्यवस्था और सेवानिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस मास में वे अपनी बुद्धि का उपयोग करके व्यापारिक और सामाजिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह मास उनके लिए समृद्धि, स्वास्थ्य और पेशेवर विकास के लिए अच्छा समय हो सकता है। सावन मास में कन्या राशि के जातकों को अपनी स्वास्थ्य और हेल्थ केयर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वे स्वस्थ आहार, व्यायाम और ध्यान की देखभाल करके अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। इस मास में कन्या राशि के जातक अपनी स्वच्छता और सामग्री के उपयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सावन मास में कन्या राशि के जातकों को अपनी सेवा भावना और उपकार करने की प्रवृत्ति को मजबूत रखना चाहिए। वे सामाजिक सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं और अपने परिवार और समुदाय के लोगों की मदद कर सकते हैं। इस मास में कन्या राशि के जातक विभिन्न योजनाओं और आर्थिक निवेशों में विचारशीलता और सतर्कता बनाए रखें। सावन मास में कन्या राशि के जातकों को अपनी अनुकूलता के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखना चाहिए। वे दूसरों की समस्याओं को समझें और सहायता करने के लिए सक्षम हों। इस मास में कन्या राशि के जातकों को ध्यान देना चाहिए कि वे अपनी बुद्धि का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करें और विवेकपूर्ण निर्णय लें। कन्या राशि वालों को सावन मेंजल और पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही इस राशि के लोगों को पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से भी लाभ होता है। तुला राशि। सावन मास जुलाई से अगस्त में तुला राशि वालों के लिए विशेष महत्व होता है। तुला राशि को शुक्र, वीनूस का स्वामित्व माना जाता है और इस मास में शुक्र को अधिक महत्व प्राप्त होता है। सावन मास में तुला राशि के जातकों के लिए यह समय संतुलन, सामरिकता और समाज सेवा के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस मास में वे अपने संबंधों को सुधारने, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने और वाणिज्यिक या कला से संबंधित क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों को प्राप्त करने का ध्यान देने का समय हो सकता है। शुक्र की ऊर्जा के कारण यह मास उनके लिए संबंधों, साझेदारी और सहयोग के लिए अद्वितीय हो सकता है। सावन मास में तुला राशि के जातकों को अपने संबंधों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वे अपने पार्टनर के साथ संगठनात्मक रिश्ते बनाए रखने का प्रयास करें और उनकी आवश्यकताओं को समझें। इस मास में तुला राशि के जातकों को न्याय के प्रति सतर्क रहना चाहिए और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सक्रिय बने रहें। सावन मास में तुला राशि के जातकों को व्यापारिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों को प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। वे वित्तीय मुद्दों पर ध्यान दें, नए संबंध बनाएं और व्यापारिक साझेदारियों की खोज करें। इस मास में तुला राशि के जातकों को सामूहिक कार्यक्रमों और समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने का भी ध्यान देना चाहिए। सावन मास में तुला राशि के जातकों को अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके निर्णय लेना चाहिए। वे संघर्षों का सामना करते समय भी संतुलन और न्याय का पालन करें। सावन मास में तुला राशि के जातकों को ध्यान देना चाहिए कि वे अपने मन को शांत रखें और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करें। तुला राशि के स्वामी शुक्र है और ऐसे में इस राशि वालों को भगवान शिव का अभिषेक गाय के घी, इत्र या सुगंधित तेल या मिश्री मिले दूध से करना चाहिए। इससे जीवन में सुख वैभव आता है। इस राशि के जातकों को शहद और मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए।
इसके अलावा भोलेनाथ को गुलाब का फूल और बिल्वपत्र की जड़ भी अर्पित करनी चाहिए। वृश्चिक राशि। सावन मास जुलाई से अगस्त में वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष महत्व होता है। वृश्चिक राशि को मंगल, मार्स और प्लूटो का स्वामित्व माना जाता है और इस मास में इन ग्रहों को अधिक महत्व प्राप्त होता है। सावन मास में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय नवीनीकरण, परिवर्तन और आंतरिक समाधान के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस मास में वे अपनी साधना और आंतरिक ज्ञान के माध्यम से अध्ययन, मनन और आध्यात्मिक विकास के लिए समय निकाल सकते हैं। मंगल और प्लूटो की ऊर्जा के कारण यह मास उनके लिए स्वयं के आंतरिक सत्य को पहचानने और परिवर्तन के लिए अद्वितीय मौका प्रदान कर सकता है। सावन मास में वृश्चिक राशि के जातकों को अपने आंतरिक सत्य और अनुभवों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वे अपनी आध्यात्मिक अभियानों में जुट सकते हैं, ध्यान और मेधा का विकास कर सकते हैं और अपने आंतरिक सकारात्मकता को स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। सावन मास में वृश्चिक राशि के जातकों को अपने संबंधों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वे अपने साथी के साथ गहरे संबंध बनाए रखने के लिए प्रयास करें और उनकी भावनाओं को समझें। इस मास में वृश्चिक राशि के जातकों को न्याय के प्रति सतर्क रहना चाहिए और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सक्रिय बने रहें। सावन मास में वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का मौका मिल सकता है। वे अपने करियर में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं, नए परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं और अपनी क्षमताओं को साबित कर सकते हैं। इस मास में वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा के लिए सावधान रहना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सावन का महीना बहुत ही शुभ माना जा रहा है। इस पवित्र महीने में वृश्चिक राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ कारोबार क्षेत्र में भी वृद्धि दिखाई देगी। इस दौरान जातक सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। साथ ही सिंह राशि के जातकों को जीवन में नए और फलदायी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। धनु राशि। सावन मास जुलाई से अगस्त में धनु राशि वालों के लिए विशेष महत्व होता है। धनु राशि को बृहस्पति, जुपिटर का स्वामित्व माना जाता है और इस मास में बृहस्पति को अधिक महत्व प्राप्त होता है। सावन मास में धनु राशि के जातकों के लिए यह समय विकास, ग्रोथ और आध्यात्मिकता के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस मास में वे अपने दृष्टिकोण, ज्ञान और धार्मिक विकास के लिए समय निकाल सकते हैं। बृहस्पति की प्रभावशाली ऊर्जा के कारण यह मास उनके लिए नई ज्ञान प्राप्ति, आध्यात्मिक साधना और धर्म संबंधी गतिविधियों के लिए अद्वितीय हो सकता है। सावन मास में धनु राशि के जातकों को आध्यात्मिक अभियानों में जुटने का मौका मिलता है। वे मनन, मेधावी गतिविधियां और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से अपनी आत्मा का संयम कर सकते हैं। इस मास में धनु राशि के जातकों को अपनी आध्यात्मिक स्थिति और सद्गुणों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखना चाहिए। सावन मास में धनु राशि के जातकों को विचारशीलता, न्याय और धार्मिकता को महत्व देना चाहिए। वे अपनी मानसिक तत्वशक्ति का उपयोग करके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और सत्य और न्याय की रक्षा कर सकते हैं। इस मास में धनु राशि के जातकों को सामाजिक सेवा में भाग लेने का भी ध्यान देना चाहिए। सावन मास में धनु राशि के जातकों को अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करने का मौका मिलता है। वे नए परियोजनाओं में आगे बढ़ सकते हैं, विदेश यात्राओं में हिस्सा ले सकते हैं और अपने ज्ञान और कौशल को समृद्ध कर सकते हैं। इस मास में धनु राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहना चाहिए और निवेशों पर ध्यान देना चाहिए। इस दौरान आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त हो सकती है।
भगवान शिव की पूजा करने से साधकों पर महादेव का आशीर्वाद बना रहेगा। इसके साथ वैवाहिक जीवन में आ रहा तनाव भी दूर हो सकता है। धनु राशि के लोगों के लिए पीला रंग शुभ होता है। इस राशि के लोगों को पीले रंग के वस्त्र पहनकर भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। आप कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। मकर राशि। सावन मास जुलाई से अगस्त में मकर राशि वालों के लिए विशेष महत्व होता है। मकर राशि को शनि सैटर्न का स्वामित्व माना जाता है और इस मास में शनि को अधिक महत्व प्राप्त होता है। सावन मास में मकर राशि के जातकों के लिए यह समय उच्चतम प्राप्ति, सम्मान और उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस मास में वे अपने करियर में प्रगति करने, अपनी योग्यता को साबित करने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय निकाल सकते हैं। शनि की ऊर्जा के कारण यह मास उनके लिए मेहनत, संघर्ष और निरंतरता का समय हो सकता है। सावन मास में मकर राशि के जातकों को निरंतर मेहनत करना चाहिए। वे अपनी प्रोफेशन जिम्मेदारियों को सावधानी पूर्वक निभाएं और नए प्रोजेक्ट्स में विशेष ध्यान दें। इस मास में मकर राशि के जातकों को कार्यजीवन संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और अपने समय और ऊर्जा का उचित वितरण करना चाहिए। सावन मास में मकर राशि के जातकों को अपनी आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वे निवेशों को समझें, बचत करें और अपनी वित्तीय योजनाओं को संचालित करें। इस मास में मकर राशि के जातकों को व्यापारिक क्षेत्र में नए मौके और संयोजनों की तलाश करने का मौका मिल सकता है। सावन मास में मकर राशि के जातकों को व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना चाहिए। वे अपने नौकरी के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और योग्यताओं को सीख सकते हैं, स्वयं को स्थायी रूप से सुधार सकते हैं और नए कौशलों का अध्ययन कर सकते हैं। इस मास में मकर राशि के जातकों को व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान देना चाहिए और स्वयं को सुधारने के लिए कार्य करना चाहिए। मकर राशि के स्वामी शनि हैं। मकर राशि के लोगों को सावन के महीने में तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे भोलेनाथ की कृपा बरसती है। कुंभ राशि। सावन मास जुलाई से अगस्त में कुंभ राशि वालों के लिए विशेष महत्व होता है। कुंभ राशि को शनि, सैटर्न और शनि का स्वामित्व माना जाता है और इस मास में शनि को अधिक महत्व प्राप्त होता है। सावन मास में कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय समाज सेवा, संगठनात्मक कार्य और आपसी सहयोग के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस मास में वे अपने आप को सामाजिक कार्यों में समर्पित कर सकते हैं, अपने सामाजिक नेतृत्व को स्थापित कर सकते हैं और समुदाय के लिए उपयोगी कार्यों में योगदान कर सकते हैं। शनि की ऊर्जा के कारण यह मास उनके लिए सामाजिक न्याय, सभ्यता और सामरिकता के प्रतीक हो सकता है। सावन मास में कुंभ राशि के जातकों को अपने साथी और समुदाय के साथ गहरे संबंध बनाए रखने का महत्वपूर्ण होता है। वे उनकी आवश्यकताओं को समझें, उनके सपनों और लक्ष्यों को समर्थन करें और समुदाय के विकास के लिए सहयोग करें। इस मास में कुंभ राशि के जातकों को अपनी व्यक्तिगत वैयक्तिकता को शेयर करने का भी प्रयास करना चाहिए और उद्यमिता और साझेदारी में विशेष ध्यान देना चाहिए। सावन मास में कुंभ राशि के जातकों को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। वे योजना बनाएं, संगठन करें और अपनी ऊर्जा और संसाधनों का उचित उपयोग करें। इस मास में कुंभ राशि के जातकों को विपणन, प्रचार और नेटवर्किंग के लिए अवसर मिल सकता है। सावन मास में कुंभ राशि के जातकों को अपने आप को विकास करने का मौका मिलता है। वे अपने क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों, विज्ञान और अनुसंधान का अध्ययन कर सकते हैं, नए कौशल विकसित कर सकते हैं और व्यक्तित्व का समृद्धिकरण कर सकते हैं। इस मास में कुंभ राशि के जातकों को आंतरिक शांति, मनोयोग और मनोरंजन को भी महत्व देना चाहिए।
कुंभ राशि के जातकों को सावन के महीने में नारियल के पानी, गन्ने के रस या सरसों के तेल से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। इससे जीवन से सारे संकट दूर होते हैं। मीन राशि। सावन मास जुलाई से अगस्त में मीन राशि वालों के लिए विशेष महत्व होता है। मीन राशि को गुरु, जुपिटर और बृहस्पति, जुपिटर का स्वामित्व माना जाता है और इस मास में गुरु को अधिक महत्व प्राप्त होता है। सावन मास में मीन राशि के जातकों के लिए यह समय स्वतंत्रता, स्वाधीनता और आत्मविश्वास के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस मास में वे अपने स्वतंत्रता और स्वाधीनता के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को स्थायी रूप से मजबूत कर सकते हैं। गुरु की प्रभावशाली ऊर्जा के कारण यह मास उनके लिए सफलता, ज्ञान और सामरिकता के संकेत के रूप में उपयुक्त हो सकता है। सावन मास में मीन राशि के जातकों को आंतरिक शांति और मनस्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वे अपने आंतरिक संतुष्टि को पहचानें, ध्यान और ध्यान की अभ्यास करें और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़े। इस मास में मीन राशि के जातकों को आंतरिक अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने का मौका मिलता है और वे अपनी स्वाभाविक सहजता को अधिक समझ सकते हैं। सावन मास में मीन राशि के जातकों को उचित संगठना और व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। वे अपने कार्यों की संगठना करें, अपनी सामरिक क्षमताओं को प्रदर्शित करें और नए परियोजनाओं में निर्माणशील भूमिका निभाएं। इस मास में मीन राशि के जातकों को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए और संगठन की सकारात्मक संकेतों को पहचानने का प्रयास करें। सावन मास में मीन राशि के जातकों को अपने आप को समृद्ध करने का मौका मिलता है। वे विदेश यात्राओं में हिस्सा ले सकते हैं, नए ज्ञान को अध्ययन कर सकते हैं और अपनी सामरिक क्षमताओं को समृद्ध कर सकते हैं। इस मास में मीन राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहना चाहिए और वित्तीय संबंधों को सुरक्षित रखना चाहिए। मीन राशि के स्वामी गुरु है। इस राशि के जातकों को पानी में केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे उनके तरफ